मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया है। आचार्य भगवंतों ने श्रावक और साधु दोनों के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया दी है। हमने उसी प्रक्रिया पर विचार किया है। आज के वर्तमान के संदर्भ में हम उसमें से कितना कर सकते हैं, ये हमने अपनी छोटी सी बुद्धि से ऐसा विचार किया है। आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता की बात की है। हमारे मन में अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने का विचार होना चाहिए, और इतना ही नहीं, जिन्होंने अपनी दृष्टि को निर्मल बना लिया है और जो इस संसार से पार हो गए हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। वो श्रद्धा और विश्वास हमारी दृष्टि को निर्मल बनाने में सहयोगी होता है। 3 चीजें हैं जिनसे हम चाहें तो अपनी दृष्टि को मलिन भी कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को अच्छा भी बना सकते हैं। हमारा अपना एनवायरनमेंट, हमारा अपना एजुकेशन और हमारा अपना एक्सपीरियंस, ये 3 चीजें जो हमारे जीवन में हम लोग रोज इन चीजों को हम देखते हैं। हम जिस तरह के वातावरण को अपने अनुसार तय कर लेते हैं, हर व्यक्ति जिस तरह की संगति पसंद करता है वो अपने जीवन में दृष्टि भी वैसी ही बना लेता है, या जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसा एनवायरनमेंट पसंद करने लगता है। जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है उसका अनुभव भी जीवन का वैसा ही होता है। सबके जीवन का अनुभव क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबकी दृष्टि अलग अलग। एक ही घटना को जिसकी जैसी दृष्टि होगी वो अपनी दृष्टि से अनुभव करेगा। कोई उसी में अच्छा अनुभव करेगा, कोई उसी घटना से दुखद अनुभव करेगा। दोनों ही स्थितियां बनती हैं, हम रोज इस चीज को अनुभव करते हैं। और एजुकेशन, हमारा अपना जो स्वाध्याय कहें या अध्ययन चिंतन मनन है, वो भी उससे भी हमारी दृष्टि बनती है, या हमारी दृष्टि के अनुसार ही हम वैसा चिंतन मनन अध्ययन इत्यादि करते हैं। तो हमारी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए ये 3 ही चीजें हैं, और इन तीनों चीजों के माध्यम से हमने पिछले दिनों विचार किया है कि हम स्वाध्याय करें अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए। हम अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं और जो लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, ऐसे मुनि जनों के
गुरुजनों के निकट बैठ करके हम भी अनुभव करें और हमारा जो एनवायरनमेंट हो, हमारा जो आसपास का वातावरण हो, वो भी हमारे लिए अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने में ही कारण बने। ये हमने पिछले दिनों अलग अलग ढंग से विचार किया है। आज तो अपन उस चीज को थोड़ा सा एक बार फ्रेमिंग कर रहे हैं कि हमने कहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है। कोई उसमें यात्रा में शामिल नहीं भी हुआ हो तो उसे एक लिंक बन जाए, और जो अपन लगातार विचार कर रहे हैं अब आगे कौन सा विचार करना है ये तय करना। मैं कल बड़े मुश्किल में था कि कौन सी चीज और अब शुरू करें अपन बैठ करके, क्योंकि अपने को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करना है, जो कि मैं पहले से विचार बना चुका हूं। अभी हमें किस तरह कोई तीर्थंकर बनता है, किन भावनाओं के द्वारा उतनी ऊंचाई छुई जाती है, उन 16 कारण भावनाओं पर विचार करना है। हमें 10 धर्मों पर आने वाले समय में विचार करना है। हम जो कर्म बांध लेते हैं, जिनका फल भोगना पड़ता है, उन पर हमें विचार करना है। वो कर्म फिलॉसफी है। लेकिन इसके अलावा एक प्रक्रिया जो हमने शुरू की थी, उस प्रक्रिया को अभी हमने पूरा नहीं कर पाया है। उस प्रक्रिया को हम समझें कि असल में आचार्यों ने हमें क्या प्रक्रिया दी है, उसमें अभी कितनी बात और छूट गई जिसमें हमें विचार करना चाहिए। वो अचानक ही मुझे याद आया कि अभी पूरी बात नहीं हुई है। हमने दृष्टि की निर्मलता के बारे में समझा। दृष्टि निर्मल हो जाने पर बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आ जाती हैं। फिर जो संसार की वास्तविकता है उस पर हमें कोई संदेह नहीं होता। फिर हमें सारी चीजें ठीक जान पड़ती हैं कि हाँ ठीक ही तो आचार्यों ने ऐसा लिखा है। हम फिर संदेह नहीं करते, इतना हमारा विश्वास हो जाता है कि जिसमें संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर हमारे भीतर ऐसी योग्यता आ जाती है कि हम संसार की कोई भी ऐसी आकांक्षा नहीं करते हैं जिससे कि हमारा संसार बढ़े, हमारा संसार घटता ही चला जाए। हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य बना रहे, बस उतना ही हमें संसार की आकांक्षा है और कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है, वो कम हो जाती है। जो लोग संसार की वास्तविकता को समझकर सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में फिर घृणा का भाव नहीं आता। फिर कोई हमें कितने भी रास्ते बताए, हमने एक बार अपनी दृष्टि को ठीक ठीक बना लिया है तो हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उस रास्ते पर और भी लोग हमारे साथ चलते दिखाई पड़ते हैं जो उस रास्ते पर चल रहे हैं। उनके दोष देख करके कभी हम व्यथित नहीं होते हैं और ना हम दूसरे से उनके दोषों को कहते हैं। वो अगर अचानक साथ चलने वाले गिरने लगते हैं या चूक जाते हैं कहीं, या हम ही अपने परिणामों में चूकने लगते हैं, तो हम अपने को संभाल लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में एक सहज प्रेम, सहज वात्सल्य उमड़ता है। और जहां हम बैठते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसमें उसी चीज का हम गुणगान करते हैं। जिस रास्ते को हमने पा लिया है उसी रास्ते का गुणगान करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे भीतर अपने आप आना शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, फिर जो आचार्य भगवंतों ने हमें आत्मज्ञान की बात कही है, वो भी हम जिनवाणी के माध्यम से निरंतर प्राप्त करना शुरू कर दें, वह भी आवश्यक है। और फिर 5 पापों से बचना और कषायों को मंद करते जाना, यही शावक के जीवन में और साधु के जीवन में आचरण आचार्य भगवंतों ने कहा है। सो हमने उस पर भी विचार कर लिया है। शायद सारी बातें तो आपको स्मरण में नहीं होंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाकर के मैंने इस प्रक्रिया को किया है, एक ही जगह रहकर के इसको नहीं किया है। जो लोग हमेशा रहे होंगे उनको याद होगा कि हाँ सचमुच इसी प्रक्रिया से आप आश्चर्य करेंगे कि हमने सामान्य प्रवचन के दौरान पूरा रत्नकंठ श्रावकाचार पढ़ लिया है। यही प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने कोई किताब के बिना भी हमने अट्रेंडम नहीं पढ़ा है। बहुत सिस्टमैटिक आचार्य भगवंतों ने जैसा लिखा है उसी तरह से हमने इस प्रक्रिया को अभी तक किया है। उसमें थोड़ा सा और बाकी रह गया है, वो हम पूरा करेंगे। वो समण सुत्तम के संदर्भ में पूरा करेंगे। आप बिल्कुल भी मैं सिर्फ एक फ्रेम बना रहा हूं, पर जो बात आज करनी है वो बिल्कुल आपके समझ में आएगी। सिर्फ अपन समझ लें कि हमने क्या करा है इन दिनों। हमने कोई इधर उधर की चर्चा ना करके हमने कैसे एक ग्रंथ पूरा पढ़ लिया है। आचार्य भगवंतों ने कैसे, हमें ग्रंथ पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि अरे हमसे नहीं होगा, ये ग्रंथ हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हमने किस तरह से एक पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है।
हमने सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली है, सम्यक ज्ञान की चर्चा कर ली है। चारित्र में 12 व्रत कहे गए हैं। उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत की चर्चा भी हमने की है। कैसे हम प्राणी मात्र को अगर अपना मान लेवें तो उसके प्रति हमारे मन में हिंसा का भाव नहीं जागृत होता। क्या कोई जिसको हम अपना मानते हैं उसको तकलीफ पहुंचाता है? क्या तकलीफ पहुंचाने का भाव तक करता है? जो हमारे अपने हैं उनके लिए हम कभी तकलीफ पहुंचाने का भाव करेंगे? यही तो हमारी अहिंसा है। जो व्यक्ति हमारे अपने हैं, जिनको हम अपना मान लेते हैं, उनसे कभी हम झूठ बोलेंगे? यही इस तरह यदि हम चाहें तो अपने जीवन में 5 पापों से मुक्त हो सकते हैं। प्राणी मात्र को यदि हम अपना मान लें, ये प्रक्रिया हमने समझी थी। हम किसी अपने व्यक्ति की किसी चीज को चोरी करने का भाव लाते हैं? क्या हम अपने जिसको अपना मान लेते हैं उसके प्रति कोई बुरी खोटी दृष्टि रखते हैं? क्या हम अपने पास उसकी वस्तु ला करके संचित करते हैं? क्या नहीं करते हैं। इस तरह हम देखें तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब से हम आसानी से बच जाते हैं। ये हमने 5 पापों को जैसा आचार्य भगवंतों ने छोड़ने का कहा, हमने वही प्रक्रिया की और उसके बाद विभिन्न दिशाओं में हम अपनी यात्रा करते रहते हैं तो सिवाय पाप बंद के कुछ नहीं होता। तो हमने एक बार ये भी विचार किया था कि 10 दिशाओं में अपने आवागमन की सीमा हम निर्धारित कर लें और उसमें भी धीरे धीरे कम करते जाएं और इस चीज का भी ध्यान रखें कि पर्पसलेस सिंफुलनेस से बचना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे हमारा जरा भी भला नहीं होता बल्कि उल्टा अनर्थ ही होता है। तो मन वचन काया की अनर्थकारी प्रक्रिया को भी हम बंद कर देवें। ये हमने गुणव्रत के रूप में इन चीजों पर विचार किया था। इस तरह से तो नहीं किया था, पर जिस तरह भी किया है वो बात यही है। और फिर उसके बाद जब एक दिन महावीर नगर में बैठे थे तब 4 शिक्षा व्रतों पर बात शुरू की थी कि हमें मुनिजनों के आचरण से कैसे शिक्षा ले लेनी चाहिए श्रावक होने के बावजूद भी। वो शिक्षा और कुछ नहीं है, समता की शिक्षा है। राग द्वेष को कैसे कम करके अपने वीतरागता को हम कैसे प्राप्त करें, ये शिक्षा लेने के लिए हमने शुरुआत की थी। और सामायिक पहला शिक्षा व्रत है, दूसरा प्रोस्तोपवास है, तीसरा भोगोपभोग है और चौथा बय्याव्रत या अतिथि संविभाग है, जिनमें से सिर्फ एक पर हम इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, एकमात्र सामायिक और समता पर। जिस सामायिक में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीजर करना चाहिए, सुबह शाम 2-2 घड़ी बैठ करके वही प्रक्रिया हमने अपने ढंग से की। और फिर इतना ही नहीं, सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, अशरण असो मनित्यम दुख मनात् मान माव सामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात एति ध्यायन्तु सामयिके। हमें संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का सामायिक में विचार करना चाहिए। सो हमने एक एक दिन एक एक बात का विचार किया है और 12 भावनाओं का भी हमने सामायिक में विचार करके इस प्रक्रिया को सामायिक की लगभग पूरा कर लिया। हमें आगे के 2-3 बातों पर और विचार करना चाहिए। ये प्रोषद उपवास और भोगोपभोग की सीमा क्या है और बय्याव्रत और अतिथि संविभाग के मायने क्या है, इससे क्या हमारे जीवन में अच्छा बनने का कोई अवसर मिल सकता है? क्या ये सारे व्रत हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अणुव्रतों ने भी हमारे जीवन को अच्छा बनाया, जो गुण व्रत हैं वे भी हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। ये शिक्षा व्रत में से सामायिक ने भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में बहुत योगदान दिया है। हम देखें कि इन 3 चीजों को और समझें। और इतना ही नहीं, जीवन के अंत में श्रावक को सल्लेखना ग्रहण करनी चाहिए, उस पर भी हमें विचार करना है। और इतना ही नहीं, यदि संभव हो सके तो सल्लेखना लेने से पहले श्रावक की 11 प्रतिमाएं तो जरूर हमें धारण करनी चाहिए, उन पर भी हमें विचार करना है। इतना काम अभी हमें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का करना, उसके बाद जाकर के और फिर बाकी की प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से अपन इस तरह अगर व्यवस्थित ढंग से इस प्रक्रिया को समझ लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि जैसा आचार्यों ने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहा है वैसा हम बना पाएंगे। आज हम देखें कि किस तरह से हम अपने जीवन में मुनियों के आचरण से शिक्षा ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज अगर 10 बजे भोजन की प्रक्रिया पूरी खत्म कर दी है तो शाम को तो आज कुछ लेना नहीं है मुनिजनों को, दूसरे दिन वो ग्रहण करेंगे। और अगर दूसरे दिन भी कोई निमित्त बन गया, चतुर्दशी आ गई मान लीजिएगा, तो फिर उस दिन वो उपवास कर लेते हैं जैसी जिनकी सामर्थ्य है। और फिर उस दिन पूरा भोजन दोनों वेलाओं का नहीं किया है और अगले दिन करेंगे तो दोनों वेला में से एक वेला में करेंगे। देखें अपन
जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जाता है उसे ही तो प्रोषद उपवास कहते हैं, और कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी। ये मुनि जन हमेशा करते रहते हैं, क्या श्रावक भी कभी कर सकता है इस चीज का अनुभव? तो आचार्यों ने लिखा कि पर्वन नष्टम व्यामचा, पर्व के दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी को श्रावक भी इस चीज का अभ्यास करे, करना चाहे तो उधर सप्तमी के दिन और एकासना करे, अष्टमी को उपवास करे और नवमी के दिन फिर एकासना करे, उधर 13 के दिन एकासना करे, 14 को उपवास रखे और फिर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन फिर एकासना करे। ये प्रोषद उपवास की उत्कृष्ट विधि है। इससे क्या होगा? इससे कौन सा जीवन अच्छा बन जाएगा? ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया लग रही है, ऐसा लग सकता है अपने लिए? अब अपन इस पर विचार करें कि प्रक्रिया तो ये है, और भी एक प्रक्रिया है कि अगर ऐसा न बने तो प्रोषद के मायने हैं पर्व। एक तो प्रोषद के मायने हैं एक बार भोजन करना, और प्रोषद का दूसरा अर्थ है पर्व। अगर पूजपा स्वामी के चरणों में बैठेंगे तो वो कहेंगे प्रोषद के मायने हैं पर्व, तो पर्व के दिन उपवास करने का नाम प्रोषदोपवास। ये पूजपा स्वामी से पूछेंगे तो कहेंगे, और समंतभद्र आचार्य महाराज के चरणों में बैठ के पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रोषद के मायने हैं एक बार भोजन करना। जिस उपवास के आगे पीछे एक बार भोजन किया जाता वो प्रोषदोपवास। दोनों परिभाषाएं अपने आप में सही हैं। और फिर बाद में श्रावकों की सुविधा के लिए आसाधर जी पंडित जी से अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 विधियां हैं। अगर आपसे सधे तो एक दिन एकासना, फिर उपवास और फिर एकासना करना, नहीं सधे तो कम से कम उपवास करना, और वो भी नहीं सधे तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन एकासना कर लेना। ये जघन्य प्रोषदोपवास है। 3 प्रक्रियाएं हो गई। अब लेकिन इस प्रक्रिया को क्यों रखा, सवाल ये है, इससे हमारे लिए लाभ क्या मिलने वाला है, और भोगोपभोग के परिमाण करने से क्या लाभ मिलने वाला है? असल में हम अगर देखें तो हमारे मन में जो विषमता है, जो आकुलता है, वो किस बात की है? चीजें हमें प्राप्त हो जाने के बाद भी उन चीजों का संतोष नहीं होता है और हमें आकुलता बनी रहती है, और कोई चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो आकुलता और बढ़ जाती है। आचार्य भगवंत हमसे इस बात का अभ्यास कराना चाह रहे हैं कि चीजें होते हुए भी उनके प्रति अनासक्ति का भाव रखो, ताकि चीजों से होने वाली आकुलता से बच सको, और जिस दिन वो चीज ना मिले उस दिन भी उसके अभाव में होने वाली आकुलता से बच सको। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो अगर उस चीज का त्याग कर देवे तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास सब कुछ था, भोजन करने के लिए मेरे पास सामग्री है, फिर भी आज मैं 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर सकता, खा सकता था मैं, लेकिन मैं आज नहीं खाऊंगा। ये बात हमारे मन को कितना कॉन्फिडेंस देती है, ये बात हमारे आत्मविश्वास को कितना बढ़ाती है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सामान्य व्यक्ति हैं वो, एक राइटर हैं वो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार हैं, लेकिन उनकी किताब में मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति उपवास नहीं करता या जिसने कभी उपवास नहीं करा वो जीने का आनंद ही नहीं जानता। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं विचार करता रहा, उपवास के दिन एक एक सांस बड़ी मुश्किल से गुजरती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन की सांसें कितनी कीमती हैं। वो कह रहे हैं कि उपवास करके ही व्यक्ति जान सकता है कि जीवन कितना कीमती है या कि भोजन की कीमत कितनी है। वैसे तो खूब खाते पीते रहते, पता ही नहीं लगता कैसे जिंदगी बीतती चली जा रही, खाने पीने में ही बीतती चली जा रही। उस दिन तो सारा दिन खाली है, काटे नहीं कटता, ये काम कर लो वो कर लो, अब तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। हाँ, इसलिए उस दिन वो कह रहे हैं कि एक दिन तो कम से कम 4 प्रकार के आहार से निवृत्त। और इतने नहीं, वास्तविकता क्या है, माँ लोग तो नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि उनको तो सारी अपना खुद उपवास भी कर लें पर भोजन बनाना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा, उसमें एंगेज रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कोई वास्तव में उपवास करे, ना उस दिन भोजन बनाए, ना किसी को कराए और स्वयं भी ना करे और शांत रहे 24 घंटे, तो तब मालूम पड़ेगा कि अब क्या करें।
अब कुछ भी नहीं करना है, स्नान अंजन नस्याना, उस दिन स्नान भी नहीं करना। क्यों? देखो मुनि महाराज कहाँ स्नान करते हैं, आज तो मैं शांति से, या स्नान करूं भी तो बस थोड़ा बहुत हाथ मुंह धो करके, शुद्धि करके, कपड़े बदल के चलो मंदिर में, जितनी आवश्यक है उतनी कर ली। नहाने धोने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा श्रृंगार प्रसाधन इत्यादि नहीं किया उस दिन। हाँ, वो जो अपन करते हैं वो सब लिखा है आचार्यों ने कि उस दिन अलंकरण नहीं करेंगे, कोई भी रंग रोगन साबुन तेल इत्यादि नहीं यूज करेंगे, बस अकेला। हाँ, ऐसा लिखा। अभी भी बुंदेलखंड में चले जाओ, 10 लक्षण पर्व में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। 10 लक्षण पर्व में आपको सेविंग बना लेंगे तो लोग देखेंगे, हंसेंगे, सेविंग बना रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में कोई सेविंग नहीं बनाता, कोई साबुन का उपयोग नहीं करता। दुकानदार के यहाँ साबुन बुकती है तो उस पर कागज चिपका दिया जाता है, 10 दिन साबुन नहीं मिलेगी। बेचते तो हैं हम, मिलेगी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा है अभी भी गांवों में 10 दिन के लिए सारे श्रृंगार की सामग्री बंद। वो एक दिन करके देखें, ये कह रहे हैं। वास्तव में उपवास वाले दिन ये सारी चीजें नहीं करने के मायने क्या है? जब इन चीजों का अभाव होगा तब मुझे कोई आकुलता नहीं, और जब इन चीजों का सद्भाव है तब मैंने इनको छोड़ करके भी देख लिया है, मेरी आसक्ति भी नहीं है, अभाव में भी पीड़ा नहीं है और ना आसक्ति होने से आकुलता है। शायद यही बात बताने के लिए इस समता परिणाम को श्रावक कैसे स्वाद ले। संतोष तो उसके जीवन में होना ही चाहिए। श्रावक के मायने है जो संतोषी है, और साधु के मायने है जो समतावान है। और श्रावक कोशिश कर रहा है संतोषी होने के साथ साथ समतावान होना, तब उसके लिए आचार्य भगवंतों ने ये प्रक्रिया रखी। हम उपवास के दिन और शांत भाव से फिर क्या करें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, धर्मामृतम शतशना श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वा अन्यान वा। धर्मामृत का पान करो। कुछ खाना पीना है तो क्या खाओ पियो? धर्मामृत पियो, अगर पीना है तो। और अकेले अकेले नहीं, और आओ सब लोग बैठो, 4 लोग। हम आज नहीं, अपन तो ये करते हैं, हमारा तो आज का उपवास है, अब बोलो ने, थक जे हो, परे रहो, बिल्कुल उठो ही ने, हैं? हाँ, ऐसा करते बिल्कुल, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं करो। नहीं, कुछ भी नहीं करो मतलब पापकारी नहीं करो, लेकिन धर्म ध्यान तो करो। कई लोग तो जो है उपवास का दिन है 7 बजे से लोट लकार। लोट लकार मतलब सो या टेलीविजन देखो, मन ही नहीं लग रहा। नहीं भैया, इस चीज को जरा सा तो विचार करें। एक व्यक्ति हमको छतरपुर में मिले, बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको कि कैसे एक आध दिन स्वाद तो लेके देखें आप इस प्रक्रिया का भी। वो व्यक्ति कहते थे हमसे, बोले महाराज और तो बाकी आपका सब समझ में आया, आप एक ही कमरे में रहे आते हैं दिन भर, थोड़ा बहुत यहाँ वहां उठ के जाते हैं, बाकी एक ही जगह बैठे रहते हैं, अपन से तो नहीं होता। और महाराज एक बात आपसे पूछें, जब यहाँ रास्ते से जब बाजे वगैरह निकलते तब आपका मन उठ के देखने का नहीं होता? देखना आप। बोले हम तो भोजन भी कर रहे हो, और अगर बाहर से रोड पर बाजे वगैरह निकले तो हम खट से पहले देख के आते हैं कि कैसा क्या है। कितनी आकुलता! इस आकुलता से बचने के लिए ये प्रक्रिया रखी है कि अष्टमी चतुर्दशी को सारी इन आकुलताओं की प्रक्रिया को छोड़ करके शांत बैठ के देखो तो कैसा लगता है। जीवन का एक एक क्षण ऐसे ही व्यस्तता में, संसार के कार्यों में, पाप कार्यों में गुजरता चला जा रहा, पता भी नहीं लगता कितना जीवन बीत गया। एक दिन ऐसा हो जिसमें हम बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, ना खाने का विकल्प है, ना खिलाने का विकल्प है, ना घर गृहस्थी के कोई कार्य करने का विकल्प है, बस शांति से हम बैठे हैं और प्रसन्न चित्त होकर के स्वयं 7 दिन भैया चलो, हम कह रहे 15 दिन में नहीं तो महीने भर में एक आध दिन तो निकालना चाहिए ऐसा, जिस दिन हम शांत होकर के सारे शांत। छुट्टी होती बच्चों की, क्या अपने जीवन में कभी भी घर गृहस्थी में 365 दिन में एक आध दिन छुट्टी का नहीं मिलेगा? छुट्टी का मतलब आज कोई काम नहीं है घर गृहस्थी का। बीमार हो जाएं तो नहीं करते, फिर भी चिंता लगी रहती है, वो बना लो भैया, वो उठा लो भैया, वे कपड़ा धो लो, ये लगा रहता। बीमार होंगे तब भी माँ बोलती रहती, बच्चों से करवाती रहती। अरे एक आध दिन तो कम से कम महीने भर में कि आज कोई काम नहीं है, संसार का कोई काम नहीं करूंगा, ना खाना बनाने का। वो तो तब होता है जबकि अनाउंस हो जावे कि कल जो है प्रवचन के बाद यहीं पर भोजन होगा, उस दिन छुट्टी मिलती भोजन से।
ऐसी तो बहुत सारी चीजें अपन करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। भोजन नहीं बनाना पड़े, होटल में खा के आ गए, वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन मुझे भोजन का कोई विकल्प नहीं है, ना करने का, करवाने का, ना अपने किसी भी सांसारिक कार्य का, ऐसा कोई दिन है, इतनी जिंदगी निकल गई, 60-60, 70 साल के लोग बैठे होंगे, इतनी निकल गई, एक आध दिन ऐसा बीता? एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा। आचार्य भगवंतों ने इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये प्रक्रिया, मैं सोचता रहा कि ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है, क्यों रखी है? नहीं, इस प्रक्रिया का भी कभी अभ्यास करना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए। रोज भोजन की सामग्री अपने सामने आती है, उस पर भी अपना अंकुश होना चाहिए। 4 चीजें ही खाऊं, भले ही 10 सामने आ गई हैं। ये भोगोपभोग की सामग्री का परिमाण, उपभोग की वस्तु वो कहलाती है जिसको कि हम बार बार उपयोग में करके और रख देते हैं, फिर उपयोग में ले लेते हैं, जैसे कपड़े इत्यादि। और भोग की सामग्री वो कहलाती जिसको एक बार खाया और फिर दूसरी बार थोड़ी खाया जा सकता, वो तो खा लिया, खत्म। वो तो खाने पीने की आहार सामग्री भोग की सामग्री कहलाएगी, पहनने ओढ़ने के वस्त्र उपभोग सामग्री कहलाएगी। इसका कोई लिमिटेशन है? एक आध दिन ऐसा है जिसमें हम यही कहें कि आज तो 2 ही जोड़ी कपड़े बदलेंगे, बार बार नहीं बदलेंगे, आज तो हम इतनी ही चीजें भोजन में ग्रहण करेंगे। ये इससे करने से क्या होगा? हमारे अंदर एक संतोष भावना उत्पन्न होगी, श्रावक के अंदर। और इतना ही नहीं, विपरीत परिस्थितियों में, अभाव में, उन चीजों के नहीं होने पर, हमने तो कई बार ऐसा अभ्यास कर लिया, उन चीजों के नहीं मिलने पर कोई बात नहीं, आज ये चीज नहीं है, चलेगा। हम तो कई बार इस चीज को त्याग करके देख चुके हैं, हमारा उसके बिना भी चल जाता है। नहीं तो हम लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं इस सारी प्रक्रिया के कि एक दिन भी उस चीज के अभाव में हमें तकलीफ होने लगती है, और उसके सद्भाव में भी आकुलता ही बनी रहती है। उस आकुलता से बचने के लिए ये प्रक्रिया शायद आचार्यों ने रखी है। इस प्रक्रिया को हम बहुत गौर से समझें, हमारा विश्वास इससे बढ़ेगा, और विश्वास की रक्षा करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे अपन को मालूम पड़ जाए, ये बाह्य वेश भी कई बार हमारे और दूसरे के विश्वास की रक्षा करता है। ये बाह्य में ग्रहण किए गए व्रत नियम इत्यादि भी हमारे और दूसरे के विश्वास की रक्षा करते हैं। ये प्रचलित कहानी है, सबको मालूम होगा कि एक डाकू कैसा था, वो अपने पूरे जितने भी उसके ग्रोह के लोग थे उनको तो भेज देता था डाका डालने, और खुद अपनी कुटिया में और साधु बन के बैठा रहता था, है ना? कहीं पढ़ा होगा आपने। तो क्या हुआ कि उसके जो ग्रोह के लोग थे, उसने एक दिन एक व्यापारी को लूटा। वो व्यापारी और व्यापारियों को लुटते देख करके एक उसमें से भागा, उसके पास बहुत पोटली थी सामान की, भाग करके उसने देखा कि वो कुटिया है, उसमें चलना चाहिए है। उसमें देखा तो एक बाबा जी बैठे, उसने कहा ये अच्छी जगह आ गए अपन, सेफ एकदम। और उसने कहा बाबा जी मुझे डाकुओं ने घेर लिया है, आप मेरी रक्षा करो, मेरा ये सामान रख लो, फिर मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा, अभी तो मैं भाग रहा हूं। तो उसने कहा रख दो वहां कोने में रखवा लिया पूरा जो भी हीरे जवाहरात थे उसके। और वो व्यापारी तो भाग गया कि जब डाकू भाग जाएंगे तब आके ले जाएंगे। तो अंधेरे में शाम को, और वो आया, आकर के देखा उसने उस कुटिया में, तो देखा कि वो जो बाबा जी बने थे वो तो अब बन गए हैं डाकुओं के सरदार बने बैठे, वही तो हैं। और ये जिनने लूटा था वो सब यहीं तो बैठे हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अपना तो सब लुट गया समझ लो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी उस व्यापारी पर, व्यापारी से उसने कहा घबराओ मत, ये सब डाकू तुम्हें लूटने वाले हैं और मैं भी इनका सरदार हूं, लेकिन तुम जिसके पास सामान रख के गए हो वो साधु था ना, वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है वहां पर, उठा लो अपना। व्यापारी उठा के चला जाता है। बाकी ग्रोह के लोग उस डाकू से पूछते हैं, सरदार से, कि इतना सामान आया और तुम्हारे इस तरह उसको जाने दिया? तो मालूम उनने क्या जवाब दिया था? उसने डाकू के पास नहीं रखा था, उसने साधु के पास रखा था, और उसका सामान वापस मिलना चाहिए। मैं साधु के प्रति उसके विश्वास में नहीं तो कमी आ जाएगी कि मैंने तो साधु समझ के रखा था और ये तो कोई और निकला। कई बार हमारे व्रत, हमारा बाह्य वेश हमारे जीवन को संभालने में
मदद करने लगता। इसलिए कभी कभी इस तरह के व्रत लेकर के भी अगर खाने की आकांक्षा हो भी जाएगी तब भी नहीं, मैंने तो आज इस तरह सोच लिया है, आज मैं इन चीजों को नहीं ग्रहण करूंगा, अन्यथा ऐसा करने से दूसरे का विश्वास भी टूटेगा और मेरा आत्मविश्वास भी, मेरा संकल्प भी कमती पड़ जाएगा। शायद ये शिक्षा देने के लिए भी आचार्य भगवंतों ने हमें शायद इस तरह के व्रतों में बांधने की, कई बार ऐसा लगता है कि इन व्रतों में तो हम बंध जाएंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे। आज ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही। कोई भी जीवन में संकल्प लेने के लिए, व्रत नियम लेने के लिए सहसा तैयार नहीं होता। और ये हमसे नहीं होगा, टूट जाएगा तो क्या करेंगे। हाँ, सप्त व्यसन का त्याग लेने में भी, संकल्प लेने में भी पसीना आने लगा। बताइए, जिस जैन कुल में जन्म लेते ही व्यसन का त्याग होना चाहिए, उसका संकल्प दिलाना चाहिए 8 वर्ष में बेटे को। जैसे ही 8 वर्ष का हो और मंदिर में ले जाकर उसे गृहस्थ के व्रत दिलाना चाहिए। 8 जो मूल गुण हैं, जिनमें 3 मकार का त्याग, सारे व्यसन का त्याग हो जाता है, वो 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को माता पिता के द्वारा दिलाए जाने चाहिए। आज तो बहुत बड़ी उम्र में भी, क्यों, ये हमें संभाल लेते हैं। ये उस समय के दिलाए गए छोटे छोटे से संकल्प हमारे पूरे जीवन को अच्छा बनने में मदद करते हैं, बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि मेरा संकल्प है। मैंने बचपन में ये संकल्प कर लिया था कि मैं मद्य मांस नहीं खाऊंगा। जब जाने लगे थे गांधी जी विदेश यात्रा पर, तो माँ ने क्या कहा था कि ये 2 संकल्प हमेशा ध्यान में रखना, तुम वहां जाकर के शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। आज क्या हम अपने जीवन में और अपनी आने वाली पीढ़ी को कोई संकल्प दिला रहे हैं कि नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में सिर्फ विचार ही आवश्यक नहीं है। विचार तो हमने किया, लेकिन हम अब यह भी विचार करें कि हमारे जीवन में कोई संकल्प लिया है या नहीं लिया है। संकल्प से हमारा जीवन कई बार पतित होने से बच जाता है, और इतने ही नहीं, हमारे जीवन में उस संकल्प लेने से संतोष भी आ जाता है। उसके लिए और अपन एक छोटी सी घटना से इस बात को समझने की कोशिश करें कि कैसे हमारे जीवन में भोग की सामग्री का क्या कहते हैं उसको, नियमन कर लेने से, भले ही 1 दिन के लिए करो। अभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे और 1-1 दिन का नियम लेके जाने लगे। आज हम घी नहीं खाएंगे, आज हम शक्कर नहीं खाएंगे, देखेंगे कैसा लगता है बिना शक्कर के। आपने शायद कभी अपने जीवन में ऐसा करके नहीं देखा होगा, और वे आज ही से इस चीज 1 दिन के लिए करने में क्या मजा लो, देखेंगे कैसा लगता है। दूसरे दिन तो खा ही लेंगे, 2 नहीं खा लेंगे चलो, लेकिन 1 दिन नहीं खाई है, इस चीज का आनंद, उस चीज का संतोष हमने अपने मन से। और जिस दिन अगर नहीं मिलेगी उस दिन क्यों नहीं है, होना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा। हम तो 2-4 बार ऐसा करके देख चुके हैं, बिना शक्कर का भी हमने दूध पी लिया है। ऐसा करके अगर जिसने देखा होगा वही आसानी से अभाव की स्थिति में भी शांत रह सकेगा, और सद्भाव होने पर भी गाफिल नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, करने की है, हमारे अपने संतोष को बढ़ाने वाली। क्या हुआ, एक किसान था, बहुत सीधा साधा सच्चा और बहुत खुश रहता था। आज इतनी सी बात करनी है और अपना समय भी पूरा हो गया। हाँ, बहुत छोटी छोटी बात करी अपन ने। कल से फिर भैया व्रत पर समझेंगे कि क्या होती भैया वृत्ति और कैसे की जाना चाहिए अतिथि संविभाग, उससे कैसे हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। क्या हुआ, वो किसान था और बहुत सीधा साधा अपना थोड़ा सा काम करता था, बड़ा संतोषी और खुश रहता था। जो जितना संतोषी है वो उतना खुश रहेगा। दुख किसको होगा, जो जितना असंतोषी हो। अपने जीवन में अनुभव करके देख ले, अपने एक्सपीरियंस से। हमने आपको पहले बता दिया आज के लिए 3 चीजें, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट। ये हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं, या हमारा दृष्टिकोण इन तीनों को निर्धारित करता है। हमारे जीवन का अनुभव हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है, या फिर हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा हमारे जीवन में हम वैसे ही अनुभव करेंगे। आप देख लें अपने अनुभव से इस चीज को कि जितना असंतोष हमारे जीवन में बढ़ता है उतना ही दुख आता है, और जितना संतोष बढ़ता है उतना ही हम खुशी होते हैं, उतना ही हम सुख पाते हैं। रोज का सबका अनुभव है, कोई शिक्षा अलग से पाने की आवश्यकता नहीं, अपने अनुभव से जान सकते हैं। वो बहुत सुखी था। एक दिन उनके यहाँ पर एक व्यक्ति आया, वो शहर से आया था। उसने कहा कि तुमने कभी
हीरा देखा, हीरा। उसने कहा ये क्या होता है? एक एक पत्थर होता है। पत्थर तो मैंने बहुत देखे हैं। नहीं नहीं, वो पत्थर ऐसा होता है। कैसा होता है? तो होता तो जैसे और पत्थर है वैसे ही होता है, लेकिन अगर वो अंगूठी के बराबर हो तो हम कई खेत खरीद सकते हैं। अच्छा, ऐसा पत्थर जो सिर्फ अंगूठी के बराबर? हमारे यहाँ तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर बहुत पड़े रहते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। आपने ऐसा भी पत्थर देखा जो अंगूठी के बराबर हो तो उससे कई खेत खरीदे जा सकते हैं? हाँ, कई खरीदे जा सकते। अच्छा, और अगर वो आंवले के बराबर मिल जाए तब तो फिर हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा मिल जाए अगर तो, और अगर इससे भी बड़ा मिल जाए तो सारा देश खरीद सकते हैं। तब तो ऐसा वाला पत्थर हमारे पास होना चाहिए। अब भीतर भीतर शुरू हो गया काम। वो तो चला गया शहर बता करके कि अंगूठी के बराबर हो तो कई खेत खरीद सकते हो, और उससे और बड़ा हो तो गांव, और उससे बड़ा हो तो देश। अब मैं खोजूंगा उस पत्थर को। अभी तक तो खोजता था मैं खाने पीने की सामग्री जिससे पेट भर जाए, जिससे कि शांति मिले। नहीं, अब खाने पीने की सामग्री मिल जाने पर शांति नहीं मिलेगी। अब तो सारे खेत खरीद सकूं, वो पत्थर का टुकड़ा जब मिलेगा तब शांति मिलेगी। हो गई शुरुआत। अभी बढ़िया से खा पी रहे थे, खुशी थे, सब बातों का कोई दुख नहीं था किसी तरह का, बड़ा संतुष्ट जीवन था। लेकिन अब वो पत्थर कम से कम अंगूठी बराबर मिल जाए, बाजू वाले का खेत खरीद लूं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। अपने खेत में तो उतना हो ही नहीं पाता, जबकि काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा। सब ये उदाहरण है, अपने जीवन पर घटित कर लो। जब अपन पहले भी जीते थे, मान लो 10 साल पहले का याद करना घर जाकर के, 10 साल पहले कितनी कम चीजों में काम चल जाता था। मिक्सी नहीं थी तो कोई बात नहीं, हीटर नहीं था तो भी काम चलता था, गीजर नहीं था तब भी पानी कैसे ही गर्म करके और निकाल लेते। अब तो सब है, इसके बाद भी शांति तो ज्यों की तो जैसी पहले अशांति थी वैसे ही आज भी है। सोचा जरूर था कि जब मिक्सी आ जाएगी इसे पीसना नहीं पड़ेगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन आने के बाद भी नहीं आई, गायब हो गई। अब शुरू हो गई उसकी यात्रा। उसने कहा कि बाहर अगर खोजने जाना है तो कुछ पैसा हाथ में होना चाहिए। कहते हैं उसने अपना आधा खेत बेचा और निकल पड़ा खोजने के लिए। नहीं मिला, बच्चों को खबर भेजी, बहुत सारा पैसा तो खोज में ही लग गया, विभिन्न यात्राओं करने में। वो पत्थर ही नहीं मिल रहा है जिसके बारे में कहा था, तुम आधा खेत और बेच के मुझे मदद करो आर्थिक रूप से। और वो आधा खेत भी बिक गया और सारा कुछ उसने घूम लिया उस पत्थर की खोज में कि वो मुझे मिल जाए। और जब एक दिन मालूम पड़ा कि ये वही पत्थर है, तब तक उसके पास यात्रा में इतना आर्थिक व्यय हो चुका था कि उस पत्थर को खरीद सकने की कीमत उसके पास नहीं थी। वो तो अपने घर के सारे गहने बेच चुका था, अपनी सारी संपत्ति बेच चुका था। तब वो मिला भी तो उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। इस बात का उसको इतना डिप्रेशन हुआ कि एक दिन नदी में कूद करके उसने अपना अंत कर लिया। देखना, अभी पूरा नहीं हुआ मामला, अभी ठहरो। एकदम कैसे? इतने में ही अगर जीवन खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा था। अभी तो अब उधर देखना आप, जिसको उसने खेत बेचा था, हैं? जिसको उसने खेत बेचा था वो व्यक्ति एक दिन अपने खेतों में पानी देने के लिए, और जब उसने खेत लिया तो उसने देखा कि पानी कहां से लें, तो 25-50 कदम पर एक नाला बहता था। उस नाले में थोड़ा पानी था, वहां से उसने पंप सेट अरेंज किया। अब ये नया किसान आया था, उसने शुरू किया और वहां जाकर के देखा तो वहां छोटे छोटे ढेर सारे उस नाले में चमकदार पत्थर पड़े हुए थे। उनको वो उठा के लाया और अपने घर में रख लिए। वही व्यक्ति जो पहले वाले किसान के पास आया था वो फिर आया और उसने कहा कि क्यों, तुम कौन हो? ये तुम्हारे पास इतने कीमती कीमती पत्थर जो मैंने बताए थे क्या तुम्हें मिल गए?
उसने कहा सुनो, मैं वो किसान नहीं हूं, मैंने तो उस किसान से ये खेत खरीदा है। इस खेत के 50-100 फीट दूर पर ही जब मैं पानी लेने गया तो वहां पर ये पड़े थे, मैं उठा के लाया, मैंने अपने ड्राइंग रूम में इनको सजा के रखा है। अरे बुद्धू, तुम नहीं जानते हो, ये बात बेशकीमती है, एक एक से तुम कई खेत खरीद सकते हो, तुम नहीं जानते ये हीरे हैं। उसने कहा ये तो बहुत पड़े हैं वहां पर, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिखाने ले गया तो बहुत पड़े हुए थे। अब वो स्वयं सोच रहा है कि वो पहले वाला किसान कितना बुद्धू था, दुनिया भर में खोजने निकला और अपने ही खेत के बाजू में, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने साथ भी। अब हो गई पूरी कहानी, कहीं ऐसा ही तो नहीं है पूरी जिंदगी और दूसरी चीजों में सुख मिलेगा, वो मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, वो मिल जाएगा तो सुख। अरे कुछ तो लिमिट करो, कुछ तो सीमा बांधो। कितनी चीजें रखते चले जाएंगे जिनमें सुख नहीं मिला, और चाहिए हैं। नहीं, इन चीजों का लिमिट कर लें हम, और जो है उसमें ही सुख मान करके, उसमें ही संतुष्ट होकर के वास्तविक सुख की खोज में निकलें तो भी ठीक है भैया, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। लेकिन अब नहीं बीतेगी, अपन ने बहुत सी बातें समझ ली हैं, अब जरूर से अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही रहेंगे, ऐसा संकल्प करके और अपन को उठना चाहिए कि हाँ, इतना सब समझने के बाद, इतना जानने के बाद अब जरूर हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं और निरंतर अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।